तो एक तरफ एनडीए केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा चल रही है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। तो कांग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालेंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने तय किए जाना है। तो वहीं इसी बीच कांग्रेस सांसद ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की है। तो लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के शानदार प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत भी कांग्रेस ने हासिल की है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह भी कह चुके हैं कि अगर केंद्र में गठबंधन इंडिया की सरकार बनती है और राहुल गांधी पीएम बनना चाहेंगे तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से अधिक सीटें होनी जरूरी है और साल 2014 में कांग्रेस ने 44 तो 2019 में 52 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी के हिस्से में 99 ही सीटें आई हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की सबसे ज्यादा संभावना तेज है। तो आपको बता दें कि अब ये हलचल तेज हो चली है कि नेता प्रतिपक्ष का लीडर कौन होगा, जिसके लिए राहुल गांधी का नाम बार बार सामने आ रहा है। तो कांग्रेस सांसद ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की है और संजय राउत खुलकर बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है केंद्र में तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, पूरा समर्थन करेंगे कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब राहुल गांधी, आपको बता दें कि चूंकि 10% से अधिक सीटें होनी जरूरी है केंद्र में सरकार बनाने के लिए और दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से अधिक सीटें होना जरूरी है, तो इसलिए अब ऐसे में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की ज्यादा संभावना तेज है। तो इस आईएएस खबर पर मेरे साथ अनमोल तिवारी जुड़ चुके हैं। अनमोल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अब एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं पहुंच रहे हैं, इनके क्या शेड्यूल्स हैं, कौन कौन पहुंच चुका है और कौन कितने बजे पहुंचने वाला है? अनमोल, अब बिल्कुल राधा, देखिए अब सरकार बनने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री की पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। इसे लेकर के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो अब दिल्ली का हो रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए मैं ठीक छत्तीसगढ़ सदन के बाहर खड़ा हूं, ये वही छत्तीसगढ़ सदन है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जो है वो पहुंचेंगे और इसी तरीके से जो तमाम सांसद, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो चुन कर आए हैं, वो भी सांसद जो है बीजेपी के हों चाहे एनडीए के घटक दल के हों, वो सभी आज देर रात तक जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे क्योंकि कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है राधा। फिर उसमें जो है एक औपचारिक तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है वो सहमति से पास हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर चुने जाएंगे। राधा, बिल्कुल अनमोल, और इसी के साथ अनमोल, अब जो है लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर सवाल तेज है। तो इसमें राहुल गांधी का नाम सबसे आगे आ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी अनमोल? देखिए राधा, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा किया और पूरे देश में घूमे, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक घूमने और फिर उधर अरुणाचल, मणिपुर, असम और फिर यहाँ गुजरात, मुंबई तक घूमे। तो एक छवि जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उभरी है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी कांग्रेस में फिलहाल जो है एक बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस जो है उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मैदान में उतार सकती है और लोकसभा में उनको एक बड़ा पद जो है नेता विपक्ष का वो जिम्मेदारी दिया जा सकता है। देखिए 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे, वायनाड की हम बात कर ले चाहे हम रायबरेली, दोनों जगहों से राहुल गांधी ने अच्छी खासी वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये जो राहुल गांधी की जीत है ये भी विपक्षी दलों में एक अच्छे कद को उनको दर्शाता है, उनकी कद बढ़ी है इस बार के चुनाव में, क्योंकि लगातार वही एक प्रमुख चेहरा रहे हैं कांग्रेस के, जो लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों में गए, प्रचार प्रसार किए, लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर रहे, पीएम के खिलाफ हमेशा वो बोलते रहे।
तो राहुल गांधी इस वक्त जो है कांग्रेस के सबसे आक्रामक जो छवि के नेता है। ठीक है अनमोल, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से हमारे साथ अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं। अंचल, 29 सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है, कौन कौन दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनका क्या शेड्यूल है, पूरी जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, कल बैठक होनी है, संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसके लिए सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सारे लोगों को तलब किया गया है। सारे लोग आज यहां से मध्य प्रदेश के सभी सांसद अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से पहुंच रहे हैं। कल ये जब बैठक होगी और देखिए कि एनडीए गठबंधन का संसदीय दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है और बहुत जल्द वो अपनी सरकार बनाने का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को देंगे और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 या 8 तारीख को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें हो सकता है कि साथ में कुछ मंत्री भी शपथ लें और इसके साथ ही तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा, देखने लायक होगा ये पूरा कार्यक्रम। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि 400 पार का नारा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को तो नहीं छू पाई, लेकिन एनडीए गठबंधन के रूप में सरकार बनाने में वो जरूर सफल होती दिखाई दे रही है और इसीलिए ये संसदीय दल की बैठक में सारे विधायकों को आमंत्रित किया गया है। सारे लोग यहां से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और साथ में शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, तमाम नेता एक एक करके दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। राधा, बिल्कुल अंचल, अंचल आपसे जानना चाहेंगे कि कई मंत्रियों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, कि कई नेताओं के बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि उनको मंत्री पद मिल सकता है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, किसको किसको जो है मंत्री पद मिल सकता है और अगर मिलेगा तो कौन से पद उनको दिए जा सकते हैं? अंचल, देखिए राधा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का दावा मजबूत है मंत्रिमंडल में कि 4 से 5 मंत्री दिए जाएं, लेकिन ये संभव इसलिए नहीं क्योंकि गठबंधन की सरकार है। सारे लोगों को जगह मिलनी चाहिए और सारे लोग इस चीज़ की चर्चा भी कर रहे हैं, इसलिए इस बात की उम्मीद कम है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हाँ, उसमें 3 जो महत्वपूर्ण नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है और संगठन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, उसका पारितोषिक अगर उन्हें दिया गया तो उन्हें भी मंत्री पद, मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या ऐसा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वो आगे भी कार्यकाल उनका बढ़ जाए और वो आगे भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहें, क्योंकि वो खजुराहो से दूसरी बार के सांसद हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। 5-5.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से उन्होंने विजय हासिल की है। पिछली बार भी वो लगभग 4.5 लाख वोटों से 4 लाख। ठीक है, तो हमारे साथ खोमन साहू रायपुर से जुड़ चुके हैं। खोमन, कौन कौन से सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या शेड्यूल है, जानकारी साझा करें। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो जैसा कि हमारे साथ जानकारी साझा की मेरे सहयोगियों ने, तो अनमोल तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े थे, साथ ही अंचल मेरे साथ भोपाल से जुड़े थे और दोनों ने हमारे साथ जो जानकारी साझा की है उसके बाद अब ये देखना होगा कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं या फिर ये तारीख आगे बढ़ती है। दिल्ली से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में मोदी सरकार के गठन की हलचल तेज हो चली है। तो कल दिल्ली में होगी संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। तो 8 तारीख को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सभी 29 सांसद दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाएंगे। तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली जाएंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी दिल्ली जाएंगे। तो नवनिर्वाचित 10 सांसदों को भी दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब एक के बाद एक कई मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद से कल संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मुख्यमंत्री और चुने गए सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। तो 8 तारीख को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सभी 29 सांसद दिल्ली पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाएंगे। जगदीश देवड़ा
और राजेंद्र शुक्ला को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो चलिए बढ़ते आगे। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। इसके लिए दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण के लिए न्योता भेजा गया है। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के नेता शामिल होंगे। तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया डिवीजन ने इसकी पुष्टि भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बुधवार को फोन करके प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी थी। तो इसी दौरान कॉल पर मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे विक्रमसिंघे ने स्वीकार कर लिया। तो वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ भी फोन पर बातचीत के दौरान मोदी ने उन्हें समारोह का आमंत्रण दिया है। तो खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए और सभी लोगों ने जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण की अपील की है। तो साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें अपनी नदियों, तालाब, बावड़ी सहित सभी जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। तो प्रदूषण मुक्त करने और संरक्षित करने के लिए अपना योगदान भी हमें देना चाहिए। तो आपको बता दें कि गंगा दशमी के अवसर पर 15 दिन का ये अभियान चलाया जाता है। तो एमपी में 212 नदियां हैं, जिसमें से 10 बड़ी नदी है, ऐसा खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। एमपी नदियों की राजधानी है। तो साथ ही 70% से ज्यादा पृथ्वी पर जल है, डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा। और आपको बता दें कि ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है गंगा दशहरा के साथ हमने ये अभियान की शुरुआत की है और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे त्यौहार पर्वों के आधार पर जनता के बीच में भी एक स्पंदन रहता है और हम सब ने भी प्रयास किया कि हमारे अपने सभी प्रकार के जन चेतनाओं के, सामाजिक सरोकार के और प्रकृति से तालमेल वाले ऐसे आयोजनों का हम हिस्सा बने, जिससे हमारी मूल ज़रूरतें, खासकर पर्यावरण, केवल एक दिन से नहीं करते हुए 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया है और ये गंगा दशमी तक लगातार पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। तो देश में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 29 सीटें अपने नाम की हैं। बीजेपी के इस उम्दा प्रदर्शन पर सत्ता और संगठन की अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद के तौर पर वीडी शर्मा का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्दा प्रदर्शन पर वीडी शर्मा को केंद्रीय मंत्री के तौर पर नवाजा जा सकता है। तो ऐसे में प्रदेश में अगले अध्यक्ष का पद किसे मिलने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है। तो वीडी शर्मा जी हों या प्रदेश की अन्य नेता हों, सबको मोदी जी के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना तय है। और भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कार्यकर्ता पार्टी की जिम्मेदारी समाज सेवा के लिए निभाता है। कार्यकर्ता को पार्टी जो भी जिम्मेदारी देता है उसको केवल और केवल जन सेवा और राष्ट्र सेवा के तहत निर्वहन का भाजपा में रिवाज है। देखिए, अगर मगर के फैसले नहीं हो सकते, ये तो जब संगठन निर्णय लेगा तो सबके सामने होगा। सांसद विष्णुदत्त शर्मा चुनाव जीतने के बाद से खजुराहो पन्ना संसदीय के विकास में जुट गए हैं और जन संरक्षण, तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का संकल्प उन्होंने लिया है। साथ ही जल संरक्षण के लिए तालाबों से अतिक्रमण हटाने और गहरीकरण करने का भी अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल से जो तालाब है, इस तालाब का गहरीकरण आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत की है। पन्ना नगर पालिका इसमें अपनी पूरी तैयारी के साथ इस तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण दोनों कामों पर उन्होंने फोकस किया है। तो बरसात आने वाली है, उससे पहले तालाबों का गहरीकरण हो जाए। आज पूरा पन्ना नगर इस काम में शुरुआत यहां से की है।
तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से देश में राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में गहमा गहमी का दौर है, तो वहीं जनता के मन में भी एग्जिट पोल को लेकर विस्तार न्यूज ने लोगों से खास बातचीत की है। सुनिए। देश में लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। जब देश में लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आए थे, तब हमने आपको जनता की राय दिखाई थी, और अब हम परिणामों में भी रीवा संभाग की जनता की राय दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपका अपना चैनल है, ये विस्तार न्यूज है। हमारे साथ जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग अधिवक्ता पेशे से आते हैं और बेहद समझदार और पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है। तो आइए बात भी कर लेते हैं। जो परिणाम आए, क्या कहेंगे? एनडीए की हो गया पूर्ण बहुमत तो नहीं है, पर गठबंधन उनका जो था उससे पूरा है। यहाँ पे कार्यकर्ता थे जो वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। उनको ये था कि मोदी के नाम में वोट मिल जाएगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तीसरी बार मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक उनका जो नेतृत्व रहा है देश भर में, और जो उनकी छवि रही है, जो उनका पिछला कार्यकाल रहा है, सभी परिदृश्य पे उनको मैं परफेक्ट मानता हूँ। जो वर्तमान में परिणाम आए हैं, इस परिणाम में 4 चीज़ें सामने आई। एक तो ईवीएम बदनाम हो रही थी, वो बच गई। दूसरी बात, विपक्ष की भूमिका जो न्यूनतम थी वो एक अच्छी तटस्थ भूमिका हो गई। एनडीए जो सरकार भारतीय जनता पार्टी वो नियंत्रण में आ गई, और सरकार भी बनने के लिए जब किसी की बनेगी तो बैलेंस रहेगी, इसलिए कुछ इस बात का डर रहेगा कि कहीं इधर उधर करेंगे, ईडी सीबीआई की छापा डालेंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल होगा। नए युवा हैं, उन पर एक डर का माहौल था कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी, लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि बहुत 400 पार पहुंच जाएगी, तो ऐसे कानून आ जाएंगे, यूसीसी आ जाएगी जो कि मुस्लिम समाज के लिए बहुत उनकी शरीयत एक्ट ख़त्म कर देंगी। तो ऐसी चीज़ों पर जो डर का माहौल दिखाया जा रहा था, तो अब गठबंधन की सरकार बनी तो ऐसी अब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पूरे इंडिया गठबंधन जो है उससे ज़्यादा सीट अकेले बीजेपी ने ले आई है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। सरकार तो मोदी जी ही बनाएंगे। अलग अलग लोगों की राय है। कोई एनडीए के पूर्ण बहुमत की बनने वाली सरकार को लेकर संतुष्ट है, तो कोई ये भी कहते हैं कि जिस तरह मिली जुली अगर सरकार बनेगी तो जनता की सुनवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो देश में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। उनका कहना है कि अगर मिली जुली सरकार होगी तो ऐसे में काम अच्छा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर के लोकसभा चुनाव में देश भर में नोटा को सबसे अधिक वोट मिले हैं, जिसके चलते कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। नोटा के देश में पहले स्थान पर आने पर इंदौर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया है। बता दें कि इंदौर नोटा को 2,18,674 वोट मिले हैं, और ये देश भर में सबसे अधिक नोटा को वोट मिले हैं। तो देश में सबसे अधिक वोट से जीतने रिकॉर्ड भी शंकर लालवानी के नाम है। तो कांग्रेस प्रत्याशी के न होने से पार्टी ने नोटा का प्रचार किया था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी हैं। ये संभव हुआ है तो उनके आक्रामक चुनाव प्रचार की बदौलत। डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत का नतीजा है कि इस चुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड भी कायम किए, यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव अपने मिशन में जुट गए थे। मिशन था बीजेपी को 29 में से 29 सीटें जिताने की गारंटी को पूरा करना। इस मिशन का मतलब ये निकला कि कांग्रेस के सभी गढ़ धराशायी हो गए। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इतिहास रच दिया। आजादी के बाद से पहली बार ऐसा मौका आया है जब मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भी भाजपा की रणनीति ने ढहा दिया। यह आम चुनाव में पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने छिंदवाड़ा में सेंधमारी की है। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार छिंदवाड़ा पार का नारा दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि छिंदवाड़ा में इस बार कमल खिलकर रहेगा। इसी के साथ डॉक्टर मोहन यादव अपनी पहली परीक्षा में कामयाब भी हो गए। कमलनाथ जी बहुत बड़ा नाम है। आजादी के बाद उनका छिंदवाड़ा तो ऐसा मान के चलते कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार छिंदवाड़ा भी हम 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता के बीच अपनी बात रखी और भाजपा के
बैनर तले यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपनी वो छिंदवाड़ा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ लेने के 3 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी। सीएम ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं की। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में 142 से अधिक आम सभाएं और 55 रोड शो किए। इस चुनाव में बीजेपी ने इंदौर और विदिशा से जीत के रिकॉर्ड बनाए हैं। 10 सीटों पर 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है। इस चुनाव में इंदौर से शंकर लालवानी 11,75,092, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 8,21,408, गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया 5,40,939, खजुराहो से वीडी शर्मा 5,31,229, भोपाल से आलोक शर्मा 5,01,499, मंदसौर से सुधीर गुप्ता 5,06,55, जबलपुर से आशीष दुबे 4,86,674, सागर से लता वानखेड़े 4,71,222, टीकमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र खटिक 4,33,012, नर्मदापुरम से दर्शन सिंह चौधरी 4,31,696, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी 4,25,225, दमोह से राहुल सिंह लोधी 4,06,426 मतों के अंतर से चुनाव जीते। इस बार छप्पड़ फाड़ जीत दर्ज की है। छिंदवाड़ा में 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की। यही नहीं, इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़कर 59.28% रहा, जो कि 2019 में बीजेपी का 58% था। तो वहीं इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 32.44% था। साल 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 34.5% था। लगभग 6 माह का हमारा समय हुआ है, लेकिन सभी प्रकार से काम करते करते जनता का दिल जीतते हुए जनता का मन में और आधार बढ़ाने का परिणाम ये निकला है कि लगभग 7% वोट ओबीसी वर्ग का और सामान्य और सब मिला करके लगभग 11% वोट बैंक हमारा बड़ा है। ये 11% वोट बैंक ये रिकॉर्ड पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का है। लगभग 61% मतदान हमारे को मिला है और कांग्रेस का वोट घटते 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 लगभग 30% के आसपास उनका वोट बैंक रह गया है। विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो बीजेपी पूरे एक्शन मोड में थी। लोकसभा चुनाव के पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने 42 विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और कांग्रेस के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर शामिल कांग्रेस नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना लिया। पहली बार वार्ड और तहसील स्तर पर सदस्यता अभियान चलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक सभी को बीजेपी में शामिल करने का अभियान चलाया गया और नतीजा ये निकला कि जनता ने भी बिना किसी कंजूसी बीजेपी की झोली भर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इसी के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजेगा नरसिंह घोटाला और जन जीवन मिशन योजना का मुद्दा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सभी विधायकों को पत्र लिख दिया है। तो जुलाई में होने वाले सत्र के दौरान घोटाले और गड़बड़ी को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों को निर्देश देते हुए नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़े सबूत भेजने को कह दिया है। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के नवलगांव में आज से श्री हनुमंत कथा की शुरुआत की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा श्री हनुमंत कथा की शुरुआत की जा रही है, जिसकी कलश यात्रा आज सुबह 8 बजे सदर मडिया प्रांगण से प्रारंभ हुई, जिसमें 2000 से अधिक महिलाएं कलश यात्रा में सम्मिलित थी। तो वहीं डीजे के धुन पर नगर के मुख्य मार्ग से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के बाहर की जनता भी मौजूद रही थी। तो वहीं नगर में जगह जगह पर कलश यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। तो वहीं कलश यात्रा का समापन बरगी हनुमान मंदिर में किया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रायसेन के प्राचीन बावड़ी और पुरन तालाब की नगर के गणमान्य नागरिकों सहित नगरपालिका के अमले ने साफ सफाई करते हुए जिले में जल संरक्षण का संदेश दिया है। आपको बताते चलें कि नगरपालिका द्वारा जल संरक्षण की दिशा में पहल की जाएगी। इन संबंध में प्राचीन तालाब और बावड़ी कुआं की साफ सफाई की जाएगी और इस क्रम में प्राचीन जल स्रोतों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। तो नगरपालिका सीएमओ सुरेखा जाटव ने
बताया कि जल संरक्षण की दिशा में विशेष पहल की गई है। इस अभियान में नागरिकों का भी सहयोग लिया जा रहा है। शासन से निर्देश दिए गए हैं कि जनभागीदारी से ही सफाई अभियान कराया जाना है, जिसमें जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, जिसमें जलाशयों में तालाब, कुआं, बावड़ी, उनको हम सफाई कर रहे हैं। और हमने जन अभियान परिषद से भी लोगों को बुलाया है। पौधारोपण कर पूरन तालाब के किनारे हमने किया है। इसी तरह से आगे भी स्थान चिन्हित करके किए जाएंगे। तो इंदौर में पुलिस ने ऑपरेशन ईगल क्लो में बड़ी कार्रवाई की है, जहां 8 थानों की पुलिस ने ड्रग पेडलरों के ठिकानों पर दबिश दी है और 70 से अधिक ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने ड्रग पेडलरों पर कार्रवाई कर उन्हें नशा न करने की शपथ भी दिलाई है। मुरैना के अंबाह शहर में सूचनाओं के आधार पर प्रशासन और पुलिस ने आकस्मिक निरीक्षण किया और कोचिंग संचालकों पर मामला दर्ज किया है। बता दें कि संचालक दोपहर में कोचिंग संचालित कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करने पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कोचिंग संचालकों को विशेष निर्देश भी दिए हैं। अंबानगर में संचालित हो रही कोचिंगों का आज मेरे द्वारा और एसडीएम के द्वारा संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें माननीय कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध इतनी भीषण गर्मी में भी दोपहर 2 बजे 2 कोचिंगों को संचालित होना पाया गया। इनके विरुद्ध 188 आईपीसी के तहत एफआईआर की गई है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि कोचिंगों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं और अपने जो छात्र हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी रखें।